नमस्कार साथियों, एकलव्य एकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमारी एकेडमी द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10वीं परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि वह कंपटीशन में हैं तो यह उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अधिकांशतः लोग इसमें कंपटीशन के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं, फिर भी यदि आप इसमें इच्छुक हैं तो आप प्रतिभाग कर सकते हैं। टैलेंट संग्राम 2021 के लिए इस समय आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह एकलव्य एकेडमी अयोध्या एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बेहतरीन सुगम अवसर प्रदान करता है तथा प्रतिदिन हमारे पोर्टल से एग्ज़ाम में आने वाले क्विज को भी शामिल किया जाता है, ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर अपने ज्ञानवर्धन कर सकें। अभी के लिए हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं तथा उनके करियर का उचित मार्गदर्शन तथा मनोबल बढ़ाने के लिए एक यथार्थ काम कर सकें। अब हम बताते हैं आप इसमें कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारे दिए पोर्टल के दिए हुए नंबर पर आपको ये नंबर ये है 0912041243 इस पर आप व्हाट्सएप से हाय लिखकर सूचना मांग सकते हैं और हमारे पोर्टल एकलव्य एकेडमी अयोध्या से जुड़ सकते हैं। अगर आप जो है इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर फ़ोनपे कर सकते हैं 30 रुपये का, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर और आधार की एक प्रति का फ़ोटो भेज सकते हैं। कृपया करके वही नंबर भेजें जिस पर आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम चल रहा हो, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने में असुविधा ना हो। और आवेदन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हमारे संस्था पे के जो ऑफलाइन संस्था है वहाँ पे जाके, तो पहली संस्था जो है हमारी है एकलव्य एकेडमी अयोध्या, जिसका हेडक्वार्टर बनकट मठिया बीकापुर अयोध्या में बनाया गया है। वहाँ पर भी आप जाकर कर सकते हो, लेकिन चूँकि आपको सूचित कर दें कि चूँकि यह पोर्टल ये हेड ऑफिस ऑनलाइन अभी चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो BCDEFG क्रमांक के हमारे पॉइंट पर जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके लिए सुलभ यही होगा कि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर। लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां पर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको क्या करना है, आवेदन करने का ऑनलाइन तरीका यह है कि निर्धारित न्यूनतम सहयोग राशि आप जो है 9120 412 433 पर फ़ोनपे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। आपका पोर्टल पर नाम ऐड कर लिया जाएगा। अब चूँकि यह प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा बता दें, टैलेंट संग्राम 2021 जो कि ये प्रतियोगिता की स्थापना 10 अक्टूबर को 2016 में हुई थी, और ये प्रतियोगिता का आवेदन करने की जो है तिथि जो है 5 अक्टूबर है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उससे जुड़ें। और यह पूर्णतः निष्पक्ष और आधुनिक तरीके से प्रतियोगिता प्रथम पारी की कराई जाएगी। इसके बाद फिर मेन होगा, जिसमें आपको ऑफलाइन हमारे सेंटर पर आना होगा। इस प्रतियोगिता में सिलेक्ट होने के बाद आपको निर्धारित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए जाएंगे। टैलेंट संग्राम 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का विवरण। प्री एग्ज़ाम 14 से 21 नवंबर के बीच हो सकता है। यदि उस आसपास अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उस पर बाद में कंसीडर किया जाएगा। इसका माध्यम ऑनलाइन होगा और पेपर का माध्यम हिंदी में होगा। टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें आपको 45 मिनट में इसे अटेम्प्ट करना है। और यह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इस पर नेगेटिव 100% होगी, यानी अगर आपने एक गलत किया है तो आपका एक सही नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस पर आपको बहुत सावधानीपूर्वक
क्वेश्चन को हल करना है। प्रारंभिक परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार है। विज्ञान के 20 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, करंट अफेयर अक्टूबर, नवंबर तथा सितंबर को शामिल करते हुए केवल 10 प्रश्न पूछे जाने हैं और एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। टोटल इस प्रकार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अधिकतम मार्क 100 का होगा। जो प्रतिभागी टैलेंट संग्राम 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनका मेन परीक्षा 19 से 26 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा और यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन होगा, जिसमें पेपर 50 होंगे, टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और ये टोटल मार्क भी 50 होगा और जो है टोटल टाइम जो है 35 मिनट का मिलेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 100% होगी और आंसर की आपको 96 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएंगी। और टैलेंट संग्राम 2021 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित है इस प्रकार 25 प्रश्न गणित के, 25 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अंक समान हैं तथा गलत करने पर आपको एक सही अंक काटे जाएंगे। और एक छोटा सा जानकारी आपको दे दूं, मेधा परचम में प्रतिभाग करने के लिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जुड़े हैं तो आप तभी शामिल हो पाएंगे जब आप पोर्टल की एक्टिविटी में शामिल होंगे। यह आपको पोर्टल पर जुड़ने पर आपको सूचना मिल जाएगी। उत्तर देने का तरीका और समय, इसमें जो है आप एक सादे पेज में प्रश्न क्रमांक संख्या को इंगित करते हुए उसके सामने कौन सा विकल्प सही आप समझते हैं वो आप लिखेंगे और इन सबको लिखकर पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। याद रखना है ये पेपर सादा होना चाहिए और अपने उत्तर को भेजने के लिए आपको 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 50 मिनट का समय है। उसमें आपको उत्तर आपको जो आ रहा है उससे भी देने हैं और निर्धारित समय पर अपने उत्तर को पोर्टल पर भेजना भी है। इसलिए आप सभी के समय का विशेष ध्यान रखें। उत्तर शीट जो है इस प्रकार है, जैसे कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इसमें विकल्प होगा नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल तथा इनमें से कोई नहीं। अब इसमें जो आप उचित समझें उसका विकल्प आप भर सकते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प ए सही है तो आपको वही लिखना है और इसी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है निर्धारित समय पर कुंजी उपलब्ध कराने के बाद की जाएगी और अगर आप लोगों को कोई इस पर आपत्ति हो तो आप उस नंबर पर तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं आंसर की आने के बाद। जो अभ्यर्थी अपना स्वयं का मूल्यांकन करके अपने कुल सही और कुल गलत प्रश्नों की संख्या को दिए गए निर्धारित समय के अंदर नहीं भेजेंगे या अपलोड नहीं करेंगे, उनके द्वारा दिए गए एग्जाम के आंसर शीट पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें एक रुचि का आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और पुरस्कार का विवरण, टैलेंट संग्राम 2021 प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार का विवरण इस प्रकार है। प्राइज विनर टॉप 5 रैंक के कैंडिडेट के लिए है, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को 2100 रुपये सर्टिफिकेट तथा गिफ्ट दिए जाएंगे। द्वितीय स्थान आने पर 1100 रुपये गिफ्ट तथा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तृतीय स्थान पर यह इनाम 500 रुपये गिफ्ट तथा सर्टिफिकेट है। चौथे तथा 5वें स्थान सांत्वना पुरस्कार के लिए आरक्षित हैं। यदि 50% या उससे अधिक अंक हासिल करने पर उचित रैंक वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए यह दिया जाएगा। यदि कोई महिला 50% या उससे अधिक अंक हासिल नहीं कर पाती है तो उस दशा में चौथे और 5वें स्थान वाला सांत्वना पुरस्कार पुरुष वर्ग के उचित रैंक यानी जो 50% या इससे अधिक अंक हासिल किया है उनको दे दिया जाएगा। यदि कोई महिला अभ्यर्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल करती है तो उसे वो पुरस्कार दिया जाएगा। टॉप रैंक के अतिरिक्त कुछ और भी मेधावी अभ्यर्थियों को चयन पुरस्कार हेतु किया जा सकता है। यह समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
इन सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह तक किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आप सभी को उचित माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पुरस्कार का वितरण तथा उसका भव्य समारोह 14 अप्रैल 2022 को जनपद अयोध्या में किया जाएगा। सम्मान समारोह में किसी कारण से अनुपस्थित होने की दशा में विद्यार्थियों को उसकी निर्धारित धनराशि को उसके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में 20% कटौती के साथ भेज दिया जाएगा तथा उसका विजेता प्रमाण पत्र उसके आधार कार्ड में दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा और उसका गिफ्ट कार्यालय में सुरक्षित रखवा दिया जाएगा। भविष्य में यदि वह कभी मूल पहचान पत्र के साथ कार्यालय आता है तो उसे मिल जाएगा। और हमारे इस संस्था को सहयोग देने वाले इतने जो महानुभाव जिनके निर्देशन में संस्था चल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हैं, इनके सहयोग और छात्रों के हित के कारण जो है यह प्रतियोगिता चलाई जा रही है। और जो प्रतियोगिता पूर्ववर्ती हुई थी उसके परिणाम के जो सिलेक्टेड हैं, इनके विवरण ये हैं। मेधा परिचय में ये विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं सीमा निषाद, नेहा पाल, अतुल मिश्रा जी, जो कि सीटेट क्वालिफाई हैं और ये पोर्टल पर एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। टैलेंट दिखाओ 21 प्रतियोगिताओं के विजेता का नाम, उनके पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है। प्रदीप कुमार जिन्हें फर्स्ट पुरस्कार दिया गया, राकेश कुमार जिसे द्वितीय पुरस्कार तथा तृतीय के लिए गंगाराम, चौथे में महिला अभ्यर्थियों में संगीता, पाँचवें में निधि यादव शामिल रही हैं। और मेरिटियस परफॉर्मेंस इन टैलेंट दिखाओ 2021 के जो पुरस्कार हैं, इनमें मनीष कुमार, करण भारती, राजू यादव हैं। इसके बाद जो मेधा महासंग्राम की प्रतियोगिता पूर्ववर्ती हुई थी, उनके पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है। राकेश निषाद जिन्हें प्रथम पुरस्कार मिला, प्रदीप कुमार जिसे द्वितीय पुरस्कार मिला, निधि यादव थर्ड, प्रतिभा फोर्थ तथा संध्या विश्वकर्मा पाँचवें पुरस्कार की हकदार रही। और इन्हीं प्रकार ये इन छात्रों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके पुरस्कार हासिल किए हैं। आप लोगों से ज़्यादा जुड़ने की अपेक्षा है तथा अपनों को इससे जोड़ने का प्रयास करें, हमारी संस्था से जुड़ें और उचित मार्गदर्शन कराकर उन्हें आगे की राह में बढ़ने में मदद करें। हमारा यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप नंबर जो कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही संचालित है, और इसका एकलव्य एकेडमी का फेसबुक पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर तो प्रतिदिन क्यूज उपलब्ध कराए जाते ही हैं और हमारे ब्लॉग पर भी ये सूचना उपलब्ध करा दी गई है। और इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। आपसे बेहतरीन सहयोग के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की अपेक्षा की जाती है। आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई सलाह या सूचना की ज़रूरत हो तो। एकलव्य एकेडमी अयोध्या द्वारा आपको बनाए और भी बेहतर। धन्यवाद।